नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान भारत के खिलाफ किस-किस तरह के प्रोपेगेंडा समय-समय पर करता रहा है, ये आपसे हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब तो जो उसके झूठ हैं, वो यूनाइटेड नेशन से लेकर के और दुनिया के सारे देशों में बेनकाब हो चुके हैं। आपको याद होगा एक बार यूनाइटेड नेशन में उनकी अस्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने एक सीरियन महिला का चित्र दिखाते हुए ये दावा किया था कि ये एक कश्मीरी महिला है, जिस पर वहाँ मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है। और कुलभूषण जाधव पर जो उन्होंने झूठ बोला था, वो भी हमारे और आपके सामने है। कश्मीर को लेकर के जब भारत ने यहाँ बदलाव किए थे, तब मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर के किस-किस तरह के प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया में किए गए, सिक्योरिटी काउंसिल में किए गए, यूनाइटेड नेशन में किए गए और चीन ने भी उसका साथ दिया था। और जिस तरह से पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत भी उसके यहाँ आतंकवाद को फैला रहा है, अब इसे लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने सोचा कि इस पर क्यों ना जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और भारतीय सेना को अपने जीवन के बहुमूल्य 37 साल देने वाले, घाटी में भी, पूर्वोत्तर में भी, लद्दाख में भी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहे मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब से बात की जाए। तो ए.के. सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद साहब। सर, ये जो नया प्रोपेगेंडा अभी शुरू किया है पाकिस्तान ने, खास तौर से वहाँ जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनके कुछ बयान सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कोई डोजियर सौंपा है यूएन को, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बड़ा सीरियसली ले रही है। ये प्रोपेगेंडा है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, देखो इसमें आपको पता होगा कि अभी इन्होंने जो डीजी आईएसपीआर ने एक डोजियर प्रोड्यूस किया था, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी दिया है और P5 जो कि परमानेंट 5 मेंबर हैं उनको भी दिया है यूनाइटेड स्टेट के। और अभी इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी ये डोजियर दिया है। और ये डोजियर जो है आपको पता है जो बिल्कुल झूठ भरा हुआ है और इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। मगर पाकिस्तान सोचता है कि टिट फॉर टैट करो, कि क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है आतंकवादी घटनाओं में और वो अकेला पड़ गया है। भारत ने उसको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ है और उसका खतरा मंडरा रहा है कि हो सकता है आने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नेक्स्ट मीटिंग है फरवरी 2021 में, वो कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट पे भी चले जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो अभी कहीं उल्टा पासा बदलने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि भारत जो है वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी गितियां कर रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तो एक टेररिज्म का विक्टिम है। तो किसी तरीके से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड के अंदर। तो ये एक डोजियर उन झूठी तथ्यों का एक पुकार है। और ये इन्होंने जो है डीजी आईएसपीआर जो डायरेक्टर जनरल है आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। मगर देखो उसके अंदर कोई सच्चाई है नहीं, क्योंकि सच्चाई तो जब हो जब सच्चाई हुई हो। ये जो बातचीत कर रहे हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के बाद उसके बाद है गिलगित बाल्टिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत बढ़ने नहीं देना चाहता, कहीं अफगानिस्तान की सोयल यूज करके वो कहीं बलूचिस्तान के अंदर
टेररिस्ट और आतंकवादी भेजता है। तो ये झूठ का पुलंता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, पूरा संसार जानता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि सबको पता है कि आज पाकिस्तान आतंकवाद गतियों विधियों से बिल्कुल फंसा हुआ है और एपी सेंटर है टेररिज्म का। आतंकवाद की कहीं भी कोई घटना होती है दुनिया में, उसकी रूट्स पाकिस्तान में मिलती हैं। और उसके बाद आज भी उसके 400 से 500 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के खुद के प्रधानमंत्री ने माना है कि इमरान खान ने कि हमारे पास 40 से 50 हजार आतंकवादी हैं। जिसका प्रधानमंत्री मानता है आतंकवादी हैं, जिसके आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट में किया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में, ऐसे देश के ऊपर कौन बिलीव करेगा? एक झूठ बोलना है। और ये जो कार्रवाई कर रहा है ये कहीं ना कहीं चीन के कहने पे कर रहा है और ये सोच रहा है कि भाई उल्टा वार करें, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही एग्रेसिव डिप्लोमेसी की है, ये बड़ी काबिले तारीफ है। और इसमें भारत की जो गवर्नमेंट को एक प्रकार से पूरी की पूरी शाबाशी देनी चाहिए कि जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली, और ये टूटने के कतार पे है। और इसको अभी भारत चाहता है कि किसी तरीके से इसको ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। वो ऐसे हो सकता है जो 3 देश हैं इसके साथ, चीन, टर्की और मलेशिया, अगर 3 में से एक देश भी टूट जाता है तो ये ब्लैक लिस्ट पे आ जाएगा। और मुझे लगता है मलेशिया के टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि जो मलेशिया का प्रधानमंत्री पहले था वो मोहतर मोहम्मद, वो इनके फेवर में था। अभी बदलाव आया है, भारत भी वहां से पाम ऑयल खरीदना स्टार्ट किया, तो हो सकता है। तो ये एक प्रकार टिट फॉर टैक्टिस को कर रहा है पाकिस्तान, मगर इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, तथ्य नहीं है। और सब जो है कई कंट्री तो इसको बिल्कुल सीरियसली ले रहे, मगर पाकिस्तान अपने ढोल अपने आप ही पीट रहा है और इसका कोई मेरे को लगता है महत्व है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है सिवाज साहब के उड़ी के बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा के बाद हम लोगों ने बालाकोट में इनका पूरा आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया था एयर स्ट्राइक के जरिए। अब नगरोटा वाला जो मसला आया है और जिसके बाद भारत ने डोजियर सौंपे हैं, भारत के डोजियर सौंपने के बाद ये बदले वाली कार्रवाई तो नहीं है कि हम भी डोजियर सौंप दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही है कि देखो उसको अभी पता है कि एक तो वो गिल्टी है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। कहीं ना कहीं लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादी भारत की तरफ भेजता है और हक्कानी ग्रुप और तालिबान अफगानिस्तान की भेजता है और जो सुन्नी मिलिटेंट्स हैं वो ईरान की तरफ भेजता है। और आज वो जो पूरा का पूरा आतंकवादी वहां ओपनली घूमते हैं। और जो ये अभी नगरोटा का इंसिडेंट हुआ, भारत ने पुख्ता इंफॉर्मेशन और पूरे तथ्यों के साथ एक डोजियर बना के भेजा है यूनाइटेड नेशन में भी, और कहीं ना कहीं पूरी दूसरे देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान नगरोटा के अटैक में था और किस प्रकार से इन्होंने टनल बनाई और वो भी पाकिस्तान की इंजीनियर्स ने और उनको मदद दी। ये 4 जो आतंकवादी आए इनके पास बहुत असला था और एक्सप्लोसिव था और ये कुछ ना कुछ बड़ी घटना करना चाहते थे 26/11 से पहले कश्मीर घाटी के अंदर। और ये एक अच्छी बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको दबोच लिया। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान को लगा कि अभी उसका गेम खत्म है और ये सारी बात सबको पता लग गई है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जैसे कुत्ते की पूंछ को कितना ही सीधा कर लो ठीक नहीं होता। तो हमने पहले भी पाकिस्तान के जो इन्वॉल्वमेंट है मुंबई अटैक के जो हुआ था 26/11 में, उसके भी पुख्ता हमने डोजियर दिए हुए हैं, लोगों को बताया है, पर पाकिस्तान वो एविडेंस भी नहीं प्रोड्यूस करता कोर्ट के अंदर। तो अब उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर नहीं टेररिज्म, पर पाकिस्तान तो एक विक्टिम है टेररिज्म का और वो टेररिज्म भारत से शुरू हो रहा है। तो ये जो कार्रवाई इसने करने की कोशिश की है, मगर मुझे लगता नहीं ये कार्रवाई में कोई सक्सेस मिलेगी उसको। दूसरे देश उसको कोई सीरियस नहीं लेता। आज उसको मुस्लिम वर्ल्ड में सीरियस नहीं लेता। आज उसका कोई दोस्त नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई आज उससे पलड़ा झाड़ लिया है। सऊदी अरेबिया
जो बिलियन डॉलर उसको एड दी थी उसको वापस मांग रहा है। 3.2 बिलियन डॉलर का जो क्रेडिट दिया था ऑयल का उसको बंद कर दिया। यूएई ने वीजा देने बंद कर दिए। एक्सेप्ट टर्की और चीन, पाकिस्तान के पास कौन सा देश रहेगा? तो एक मेरा मतलब यही है कि ये पाकिस्तान की जो ये एक चाल है कि किसी प्रकार से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी जाए, एक डोजियर को प्रस्तुत किया जाए, जैसे पहले जादव के ऊपर भी किया था, ये बात बनने वाली नहीं है। पूरा संसार जानता है कि भाई पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है और ये टेररिज्म का गढ़ है और इसके ऊपर आज की तारीख में कोई बिलीव करने वाला है नहीं। और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जनरल साहब? अपनी असेंबली में खड़े होकर के इनके मंत्री फवाद चौधरी अपनी और अपनी सरकार की, प्रधानमंत्री इमरान खान की पीठ थपथपाएं कि इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने पुलवामा में भारत में घुस करके जो है अटैक करवाया। तो जब उसका मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के इस तरह की स्वीकारोक्ति कर रहा है, शेखी बगार रहा है, तब तो सीधा सीधा मसला है कि पाकिस्तान के पास और क्या रह जाता है सफाई देने के लिए? उसे तो वैसे ही ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो यही वजह है, वो अभी कहीं ना कहीं डिफेंसिव टैक्टिक्स खेल रहा है और यही वजह है, उसको मालूम है कि जिस प्रकार से फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक्सेप्ट किया कि ये इमरान खान गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत है जो पुलवामा कराया था, तो इसमें क्या शक और सवाल रह जाता है? वर्ल्ड किसकी बात देख रहा है कि पाकिस्तान को तो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, जो जिसका मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस में पार्लियामेंट में खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो पहल है भारत को करनी चाहिए। भारत को अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए और फिर प्रेशर डालना चाहिए यूनाइटेड नेशन पे और बाकी जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि पाकिस्तान को एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट किया जाए। और आने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्रुप है फरवरी 2021 में, उसमें इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, पाकिस्तान डिजर्व टू बी इन ब्लैक लिस्ट। और क्योंकि जब ही ये मानेगा जब इसके पास वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ होगा, एशिया डेवलपमेंट बैंक होगा, यूरोपियन यूनियन, कोई भी इसको लोन नहीं देगा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी सजा यही है जिस प्रकार से ये आतंकवादी गतिविधियां करा रहा है और जिस प्रकार से आतंकवादी गति भारत में भी और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो असली प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, तालिबान के साथ बातचीत फ्रूटफुल नहीं हो रही है अभी अफगान गवर्नमेंट की, उसका असली मुद्दा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है एक सब प्रॉब्लम की जड़ है, पाकिस्तान को सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और जनरल साहब, जिस तरह के हालात इस समय पाकिस्तान के भीतर पैदा हो गए हैं, 11 दलों का एक फ्रंट बन गया है जो न केवल इमरान खान सरकार की नाक में दम किए हुए है, जगह जगह जलसे कर रहा है और उनके जलसों में लाखों लाखों लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब उमड़ रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठ करके इन जलसों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहा है और पहली बार वहां पर सेना पर अटैक हो रहे हैं पब्लिक मीटिंग में। और जो वहां की अर्थव्यवस्था है, जैसा आपने बताया है, बिल्कुल डामाडोल हो गई है। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था पाकिस्तान के कुछ लोगों की स्टूडियो से। वो लोग कह रहे थे कि देखिए, हिंदुस्तान ने तो अपने लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए वैक्सीन भी डेवलप कर ली है। वो वैक्सीन कैसे इंटीरियर तक पहुंचानी है, एक एक नागरिक तक पहुंचानी है, इसकी भी व्यवस्था कर ली है। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत इतनी नाशुक्री है, इतनी नाकारा है कि वो कह रही है कि जी हम तो वैक्सीन खरीद ही नहीं रहे किसी से, बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हमारी तो किसी देश से, किसी कंपनी से बात नहीं हुई है। तो वहां जो आम आदमी है उसमें इतना गहरा असंतोष है इस सरकार के प्रति कि वहां अगर गृह युद्ध की नौबत आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जब जब इस तरह के प्रेशर वहां की गवर्नमेंट पर या सेना पर आते हैं, तब तब वो भारत की सीमा पर उसको सरगर्म भी करते हैं, भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर के नए सिरे से प्रोपेगेंडा भी शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसमें कोई दो राय नहीं।
देखो, ये जो अभी पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इमरान खान की, वो हर जगह फेल हो गई। और आपने सही बोला कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो 11 पार्टियों का समूह है, जो फैजुल रहमान के अंडर है, वो मौलाना फैजुल रहमान के, वो एक प्रकार रैली के बाद रैली कर रहा है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। और इसके अंदर मास मूवमेंट हो रही है। मुल्तान में देखो लोग सड़कों पर आए, क्वेटा में सड़कों में आए, कराची में सड़कों में आए, आज बलूचिस्तान और गिलगित पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जो इलेक्शन हुए गिलगित पाकिस्तान में, वो रिग्ड इलेक्शन थे। और एक प्रकार से जिस प्रकार से उसको प्रॉमिस बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जो कि भारत का हिस्सा है, वो भी एक प्रकार से बहुत ही बड़ा एक केस बड़ा है, भारत ने बोला उसके बारे में। मेरा मतलब यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, आज पाकिस्तान हर स्फेयर में फेल हो गया है। और पाकिस्तान की एक विडंबना है कि आज वो इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गया है, उसके पास 115 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है, और जो कि 62 बिलियन डॉलर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कहीं नहीं जा रहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, उसके अंदर बहुत करप्शन है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, और आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट बंद हो गए। ये डैम बादशाह दामापुर जो डैम है, वो स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया। तो ये हालात है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। वहां पर सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में, गिलगित पाकिस्तान में। और जिस प्रकार से अभी लोग के अंदर आक्रोश पैदा हो गया है पाकिस्तान में, इससे तो लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू होगी। और ये आपने बहुत अच्छा बोला, अब पहली बार है 75 साल में जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की चीफ के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इसका मतलब आज लोग इतने परेशान हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को सेलेक्ट करके लेके आई थी प्राइम मिनिस्टर, और एक प्रकार से वो भी इन्वॉल्व है करप्शन में। और इसमें कोई शक और सवाल नहीं, जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो करप्शन है, उसके चेयरमैन इन्वॉल्व है जो लेफ्टिनेंट जनरल है। तो ये कोई शक और सवाल नहीं, आज पाकिस्तान टूटने के कगार में है। और मैंने बताया था आप, उसको 115 बिलियन डॉलर का उसका कर्जा चढ़ा हुआ है। उसके बाद उसके 4 बिलियन डॉलर उसको हर साल चाहिए लोन इसका इंटरेस्ट देने के लिए, और उसका फॉरेन रिजर्व 6.4 बिलियन डॉलर है। आपका कहीं ना कहीं 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता, अफगानिस्तान से भी है, कम है उसका फॉरेन रिजर्व। और उसके बाद उसका इन्फ्लेशन रेट 17% हो गया है। जीडीपी लोएस्ट है लास्ट 10 कंट्री इन द वर्ल्ड। उसका जो रुपी है वो 2 साल में 40% गिर गया है डॉलर के मुकाबले। और ऐसे में वो आप दवाई बनाने की बात करें, वो कोरोना वायरस को लड़ ही नहीं रहा, वो टेस्ट ही नहीं कर रहे। और याद रखो, यही वही पाकिस्तान है जिसने अपने नागरिक, जो अपने स्टूडेंट थे, उसको वहां से लाने से मना कर दिया था चीन से। जब पूरी देश, इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश भी अपने नागरिकों को लेके आए, मगर पाकिस्तान ने उनको डिसऑन कर दिया। तो इसमें कोई बात नहीं, ना तो पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो दवाई बना सकते हैं, ना उनकी इतनी हिम्मत है कि वो दवाई खरीद सकते हैं। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। भारत का मुकाबला कहां करेंगे? भारत में तो 3 ऐसी कंपनियां हैं कि जो कि अभी बनाने के बिल्कुल लास्ट कतार में है। और जो फार्मास्यूटिकल है, मेडिसिन बनाने के मामले में भारत तो बहुत बड़ा आगे निकला हुआ है, और भारत ने रोड मैप बना दिया है। यह एक बड़ी अच्छी बात है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर पूरी एक रोड मैप बनाया कि किस तरीके से हम ये जो हमारा कोरोना वायरस का अभी दवाई आएगी, हम किस तरीके से उसको बांटेंगे और किस किस को वैक्सीन देंगे। तो पाकिस्तान जो है एक बड़ा फेल स्टेट है, पाकिस्तान एक टूटने के कगार पे है, और पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे कर दिया तो पाकिस्तान टूट जाएगा। और मुझे ये लगता है ऐसा भी मौका आ सकता है कि ये जो प्रेजेंट जो अभी आपके चीफ हैं ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जब कुवैत बाजवा, वो देख रहे हैं, अगर उसको लगता है अपनी सीट बचाने के लिए इमरान खान को सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़े, तो वो हिचकिचाएंगे नहीं, उसको जाने देंगे। तो ये है आज की स्थिति। पाकिस्तान एक बिल्कुल टूटने के कगार में है, और पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की कोई दवाई बनने वाली नहीं, ना वो खरीद पाएंगे। और वहां पर एक प्रकार से भूखमरी भी है, और उसके साथ जो कोरोना वायरस के कारण और भी तकलीफ होने वाली है। और जनरल साहब, अगर हम इस
प्रोपेगेंडा डोजियर की बात करें, जो संभवतः चीन की सलाह के बाद ही पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है भारत के खिलाफ, इसके खिलाफ भारत सरकार की क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए? देखो, भारत की रणनीति तो दो पहलू हैं। एक तो इसमें जो दिखाया है उसको एक्सपोज करे, क्योंकि चुप रहना ठीक नहीं है। जो भी चीजें इसने दी हैं, जो भी पॉइंट लिखे हैं, उनको एक्सपोज करें, बताएं P5 को यूनाइटेड नेशन में भी। और आप इवन हमें बड़ा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी आपकी इवन IOC में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन में। क्योंकि देखो, अभी सऊदी अरेबिया, UAE आपके साथ है, वहां भी समझाना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और उसके साथ साथ अपनी और भी तगड़ी डिप्लोमेसी स्टार्ट करे, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी काफी अग्रेसिव रही है, मगर लगता है कि उसको और बढ़ाना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करें इंटरनेशनल फोरम में, इसका असली रूप दिखाएं। और मुझे लगता है एक जो चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि अभी देखो, अमेरिका में 20 जनवरी को जो बाइडेन प्रेसिडेंट होंगे और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट होंगी। जो ये डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, उसका हमें इतना पता नहीं है। कि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भारत के बहुत नजदीक थे, इतना नजदीक होंगे, मगर ह्यूमन राइट के बारे में इतना विश्वास जो बाइडेन पे करना नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेट है। इसलिए अपनी डिप्लोमेसी होनी चाहिए एग्रेसिव, अपना व्यू पॉइंट बताएं अमेरिका में और पाकिस्तान को एक्सपोज करें। आपको चौधरी साहब सुन के ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने 150 के करीब डिप्लोमेट्स को अपने पेरोल पे लेके एक प्रकार एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है भारत के अगेंस्ट, जो जो बाइडेन की नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है। क्योंकि उसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बात बनी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक प्रकार से पाकिस्तान को बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया था। उसने तो मिलिट्री एड भी बंद कर दी थी और उसने तो बोल दिया था कि पाकिस्तान ने $33 बिलियन जो लिए हैं 20 साल में अमेरिका से, वो पैसा तालिबान को दिया गया है, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट लड़े। तो एक प्रकार से अभी हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में एक्सपोज करो, पाकिस्तान को डिक्लेयर करो टेररिस्ट स्टेट, यही है। और ये जो भी डोजियर पे लिखा हुआ है, उसके एक एक पॉइंट को आप ये बताए पूरे वर्ल्ड को कि इसके अंदर कितनी झूठ लिखी हुई है और ये बिल्कुल सच नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास साहब, आप जुड़े, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से इन सारे मुद्दों पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब एंड जय हिंद।